दोस्तों सारी खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक ज़रूर करें। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी का दूसरा वॉर अपडेट। आज ही की तारीख का आपको बता दूं कि ईरान की शरण में रूस पहुंचा है। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट का दावा है और अमेरिका अब इसको खुलकर भी कह रहा है। कल तक ये खबर आ रही थी और इस बात को हमने भी कंफर्म किया था कि अमेरिका और ब्रिटेन और यूक्रेन इस बात को कह रहे हैं कि अब ड्रोन नहीं हैं रशिया के पास ईरान के। और बीच में जो बात आई थी कि ईरान प्लान कर रहा है कि अपनी मिसाइलें वो रशिया को देगा। अब बीच में इसमें विराम लग गया था, डॉट आ गया था, ब्रेक ले लिया ईरान के हालात जब ख़राब हुए। अब दोस्तों एक बार फिर से जब रूस के पास हथियारों की भारी कमी हो रही है तो अब ये बड़ी खबर आई है कि रूस ईरान से हथियार, मिसाइल और नए छोटे मोटे हथियार भी बड़ी मिसाइलों के साथ लेने की कोशिश कर रहा है। ईरान की शरण में है। ईरान से लगातार रशियन जो है डेलीगेशन और सरकार जो है बातचीत कर रही है। अमेरिका का कहना है कि हमने इस पर नज़र बना के रखी है। हालांकि इंटरनेशनल लेवल पर ईरान पर प्रेशर बना हुआ है, लेकिन अगर दोस्ती निभाने की बात आए तो ये भी बात मानी जा सकती है कि ईरान हथियार दे सकता है। देखना यह है कि 1 से 2 दिनों के अंदर क्या बड़ी जानकारी आएगी। उधर जर्मनी के चांसलर ने इस बात को मान लिया है कि यूक्रेन और पूरी दुनिया को जो रूस के परमाणु बम का खतरा था वो कम हो गया है। अब यानी इसका मतलब यह है कि अब जर्मनी की चांसलर मान रहे हैं कि रशिया न्यूक्लियर हमला नहीं करेगा। साथ में उन्होंने जर्मनी ने ये कहा है, जर्मनी के चांसलर ने, कि इस जंग के ख़त्म होने के बाद रूस से हम बात करेंगे और यूरोपीय यूनियन पूरी तरह से बात करेगा कि आप हथियारों पर कमी करें, हथियारों का इस्तेमाल कम करें। वहीं दोस्तों आपको दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक बता दूं कि व्लादिमीर पुतिन ने इस बात को माना है। ये भारतीय मीडिया लगा रहा हूं, हालांकि इंटरनेशनल मीडिया में भी ये बात पहले ही आ चुकी थी, यहाँ पर देर से आई है, लेकिन फिर भी सबूत आपके सामने आसान ज़बान में हिंदी में। दोस्तों व्लादिमीर पुतिन ने मान लिया है कि ये जंग काफ़ी ज़बरदस्ती लंबी खिंच गई है। इतनी लंबी जंग का हमने सोचा नहीं था। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि हम दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्कों में शामिल हैं और हमारे पास परमाणु हथियार है। हम परमाणु वाले देश हैं, लेकिन हम परमाणु का इस्तेमाल सबसे पहले नहीं करेंगे। इसी बातचीत में ये इनडायरेक्ट जो है धमकी भी है, पूरी दुनिया को याद दिला रहे हैं कि हमारे पास परमाणु है। लेकिन व्लादिमीर पुतिन की बात करें तो व्लादिमीर पुतिन ने अपने बयान में सीधी सीधी धमकी यूक्रेन को देते हुए कह दिया है कि हम यूक्रेन के पावर प्लांट्स पर, इलेक्ट्रिसिटी प्लांट्स पर हमला लगातार करते रहेंगे, हमारे हमलों में कमी नहीं आएगी। वहीं दोस्तों काले सागर में ब्लैक सी के ऊपर भी यूक्रेन का ड्रोन नजर आ रहा था, उड़ान भर रहा था। रूस के लिए खतरा था। रूस ने ब्लैक सी में यूक्रेन का ड्रोन मार गिराया है। इसकी जानकारी खुद रूस ने दी है। वहीं यूक्रेन के बैकमत के इलाके पर इस वक्त रूस जो है लगातार हमले कर रहा है। बैकमत का इलाका रूस के अभी हॉट लिस्ट पर है। देखिए हमला। Твари, блин, орки вонючие. बात करें यूक्रेन की सरकार की और यूक्रेन की सेना की, तो यूक्रेन की सेना एक तरह से जीत अपनी मान चुकी है। यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से आधिकारिक पोस्ट किया गया है, ये देखिए, जिसमें विक्ट्री दिखाई गई है। और गेम में अगर अभी आपने इस तरह की चीज़ देखी हो तो दिखाया गया है कि लगभग 70 से 75% जो है जंग विक्ट्री जो है जीत हासिल हो चुकी है यूक्रेन को। बस ज़रा सी जीत हासिल होना बाकी है। वहीं इसके बाद रूस के सुखोई 25 ने यूक्रेन को निशाने पर लिया।
वहीं दोस्तों रूस ने कहा है कि ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट की सेफ्टी के लिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि यूक्रेन उस पावर प्लांट पर हमला करना बंद कर दे। वहीं रूस ने यूक्रेन के एवदेवका के इलाके पर केमिकल अटैक किया है। वहीं वेस्ट देश जो है अमेरिका और नेटो पर प्रेशर बना रहे हैं और यूएन पे भी कि जो ईरानी ड्रोन का इस्तेमाल रूस ने किया था यूक्रेन में उसकी जांच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर की जाए। इससे पहले जांच की बात आगे बढ़े, आपको बता दूं कि यूरोपीय यूनियन ने ईरान पर और भी कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं, क्योंकि कहा यह गया है कि ईरान ने भारी भरकम अपने ड्रोन बड़ी मात्रा में रूस को दिए थे। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन ने लगभग 4,500 रूस के आधिकारिक लोगों पर, ऑफिशियल्स पर पाबंदी लगाई है। यूक्रेन का दावा है कि रूस के 140 पॉलिटिकल नेता रूस की ही कैद में हैं, जो इस जंग का विरोध कर रहे थे। चलिए अब मैं आपको यूक्रेन की राजधानी कीव की सबसे बड़ी सुपरमार्केट की तस्वीर दिखाता हूं, जो अंधेरे में डूबी हुई है। देखिए, उधर देखिए जर्मनी ने काफी भड़काऊ बयान दिया है, काफी खतरनाक है। अभी तक ये बड़ा मुद्दा नहीं है, तो 1-2 दिन में रूस का खतरनाक इस पर बयान आएगा। स्क्रीन पर देखिए और इस मतलब को समझिए। जर्मनी ने कहा है कि यूक्रेन पाबंद नहीं है इस बात पर कि वो जंग अपनी ही जमीन पर, अपनी ही टेरिटरी पर करे। यानी यूक्रेन अगर चाहे तो रूस के अंदर भी घुसकर ये जंग लड़ सकता है और हमला कर सकता है। हम उसको बांध नहीं सकते। कीव को यानी यूक्रेन के हाथ पैर नहीं बांधे जा सकते कि आप रूस के अंदर घुस के हमला ना करें। अमेरिका कह रहा है कि हम इतने लंबे हथियार नहीं दे रहे हैं कि वो रूस के अंदर हमला कर सके। लेकिन यहां पर कहानी दूसरी हो गई है। जर्मनी का कुछ अलग ही लेवल है। जर्मनी का इनडायरेक्ट वे में यह कहना है कि यूक्रेन चाहे तो रूस के अंदर जाकर यह जंग बढ़ा सकता है, लड़ सकता है। अब आने वाले समय में रूस इस पर क्या बोलेगा ये अहम होगा। रूस ने अपना दिमाग लगाते हुए कुछ फेरबदल किए हैं। रूस अपने घातक हथियार और रॉकेटों का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। रूस ने खुद ही माना है कि हमने 70 हिमरास के रॉकेट तबाह किए हैं, कई सारे आर्टिलरी खराब करी हैं यूक्रेन की, और यूक्रेन के ऊपर हमला करने के लिए हम बड़े हथियारों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। S-300 में जो हम मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहे हैं वो काफी सस्ती मिसाइलें हैं। वहीं अब दिखाऊंगा आपको रूस पर हमला हुआ है। यूक्रेन ने रूस के बेलगोरोड के इलाके पर फिर हमला किया है। वहीं दोस्तों यूरोपीय यूनियन की हेड ने, जी हां, रूस पर और कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं। बयान देते हुए उन्होंने कुछ बड़ी बातें बताई हैं। 9th पैकेज, जी हां, नवा पैकेज है बैन का, जिसमें समझ लिए कई तरह के बैन हैं। 200 रशियन सिटीजन को और उनकी कंपनियों को पूरी तरह से ब्लैकलिस्ट कर दिया है। और रूस के बैंक्स, जी हां, सबसे बड़ा ये जो है समझ लीजिए सैंक्शन है, सबसे बड़ा झटका रूस के लिए है। रूस के 3 बड़े बैंकों को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। साथ ही रूस अब जो है ड्रोन्स को नहीं चला सकता, नहीं उड़ा सकता है। यानी अपने ही इलाके में तो उड़ा सकता है, लेकिन
दूसरी टेरिटरी में, या ये भी कहा जा रहा है कि अब रूस की वो कंपनियां जो ड्रोन बनाती हैं उन पर तो पाबंदियां हैं ही, वहीं ऐसे सामान, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक और ऐसी टेक्नोलॉजी जिसका इस्तेमाल रूस की मिलिट्री करेगी, उन पर भी बैन लगा दिया गया है। और आगे उन्होंने कहा कि 4 रूस के नेशनल चैनल को बैन कर दिया गया है। रूस पर अब तक का ये दोस्तों सबसे बड़ा बैन है। इसी के साथ स्लोवाकिया की डेलीगेशन भी कीव पहुंच चुकी है। देखिए, वहीं यूक्रेन ने रूस के ट्रक्स, मिलिट्री ट्रक्स भी उड़ाए हैं, जिसके अंदर विस्फोटकों के साथ साथ रूस के सैनिक भी शामिल थे। वहीं दोस्तों, रूस की सेना अभी भी खतरनाक ट्रेनिंग ले रही है। ऐसा लग रहा है कि जंग सच में काफ़ी लंबी चलने वाली है। वहीं दोस्तों, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी अपने सैनिकों को प्रोत्साहित कर रहे हैं और अवार्ड दे रहे हैं। जंग में जिन्होंने बड़े कारनामे किए हैं, जब वो रूस वापस पहुंचे हैं तो व्लादिमीर पुतिन ने खुद उनको अवार्ड और मेडल दिए हैं। Владимир Владимирович Путин. Пожалуйста, прошу вас. Уважаемые друзья, коллеги, товарищи, сегодня мы отдаем дань уважения героям Отечества. Люди разных эпох, времен, судеб и характеров. За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга. Звание Героя Российской Федерации присвоено полковнику Белозерову Сергею Павловичу. Несмотря на все трудности, мы выполним поставленную задачу и уничтожим нацистскую заразу, пытающуюся разделить наши народы и сделать ничтожной нашу общую историю. Победа будет за нами.
капитану Семенко तो दोस्तों ये था रूस का सबसे बड़ा अब तक का आज का वॉर अपडेट। ये आखिरी अपडेट था आज का। इस पूरी रिपोर्ट पर अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। हालात आपके सामने हैं, कमेंट कीजिए कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। आपको क्या लगता है, क्या सच है क्या प्रोपेगेंडा? अपनी राय कमेंट में देना मत भूलिएगा। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी। जय हिंद।